नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टाइल क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले कक्षा 10 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर आपका 1 है और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मृदा के प्रकार। कल मैंने आपको बताया था मृदा क्या होता है और मृदा के मतलब निर्माण जो है कैसे होता है। मैंने बताया मृदा का निर्माण जो उचावल के कारण होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, समय से होता है, चट्टानों के टूटने से होते हैं, ठीक है। अनेकों प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। आज हम देखेंगे मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार आपका इसी प्रकार उचावल और जलवायु परिवर्तन के आधार पर मृदा को जो है 6 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है? 6 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा का पहली बात करें कि रंग कैसा होता है, तो धुंधला लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। मतलब ये आपका धुंधला होता है जलोढ़ मिट्टी और लालिमा लिए हुए कैसा रंग होता है? तो भूरे रंग का होता है। मतलब आपके ऑप्शन में दिया जाएगा धुंधला लालिमा लिए हुए भूरे रंग की होती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी। अब इसका विस्तार कितना है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। मतलब इंडिया में जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है कितना है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। पहली बात क्या देखें, रंग कैसी है? धुंधला लालिमा लिए हुए भूरे रंग की। दूसरी बात विस्तार कितना है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। और तीसरी बात याद रखना कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से बनता है। मतलब सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है बहाव के साथ, उसी से बनता है जलोढ़ मृदा। क्या बनता है? जलोढ़ मृदा। और यह भाई साहब 2 प्रकार के होती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होती है बांगर और एक होती है खादर। पेपर में बिहार बोर्ड में छाप के प्रश्न आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि खादर कौन होगा, बांगर कौन होगा। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। बांगर के जो कण होते हैं मोटी होती है, जबकि खादर के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? महीन होते हैं। और बांगर क्या होता है कि यह भाई साहब कम उपजाऊ होता है। बांगर क्या होता है? कम उपजाऊ होता है। मतलब इसमें फसल जो है ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो खादर वाला होता है वो अधिक उपजाऊ होता है। वो क्या होता है? अधिक उपजाऊ होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने अभी क्या देखा, फिर से आप देखिए। मैंने आपको ये बताया कि जलोढ़ मृदा का जो रंग है वो लालिमा युक्त भूरे रंग की होती है, लालिमा युक्त लिए हुए। और आपका दोस्तों बताया कि इसका विस्तार कितना है। तो इंडिया में विस्तार इसका 6.4 करोड़ हेक्टेयर है, ठीक है। और आपका है क्या कि मतलब ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से बनता है। यानी कि जब नदियां से पानी आती है और उस पानी से जब मिट्टी आता है उसी से जलोढ़ मृदा जो है बहकर आती है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक बांगर होती है, खादर होती है। तो बांगर पुराना जलोढ़ मृदा होता है, बांगर पुराना जलोढ़ मृदा होता है और खादर जो है नया, ये नया होता है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है। और बांगर के जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, जबकि खादर के जो कण होते हैं महीन होते हैं। बांगर कम उपजाऊ होता है और खादर क्या होता है? तो अधिक उपजाऊ होता है। और इस मिट्टी में जो है दोस्तों कि पोटास और फास्फोरस जो है पाया जाता है। पोटास और फास्फोरस पाए जाते हैं और चूना भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और जैव पदार्थ जो है कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इस मिट्टी में जो है हम चावल, गेहूँ, मक्का और दलहन की खेती जो है बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। और यहाँ पर मतलब खेती जो है उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा है, यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। मतलब ज़्यादा खेती की जाती है तो उसे गहन कृषि कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है। और जहाँ भी गहन कृषि की जाएगी वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। मतलब जहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा होती है वहाँ पर पॉपुलेशन भी क्या होता है, लोगों की आबादी क्या होती है, वहाँ गाँव भी क्या होते हैं? तो ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आता है कि काली मृदा को कौन सा और मृदा कहते हैं? तो रेगुर मृदा भी कहा जाता है। या रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा। या काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। ये पहला सवाल आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? एल्युमिनियम और लौह अयस्कों के कारण। एल्युमिनियम और आयरन में क्या दोस्तों? अयस्कों के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। और ये काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयोगी है। तो कपास खेती के लिए जो है कौन सा उपयोगी है? तो काली मृदा या रेगुर मृदा। काली मृदा या रेगुर मृदा। इसका भी विस्तार कितना है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। कितना है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है इंडिया में? तो झारखंड के पठारी क्षेत्र में और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है।
इसका निर्माण कैसे होता है, तो मूल शैल मतलब जो चट्टानें होती है मूल रूप से उससे, और ज्वालामुखी के जो बेसाल्ट लावा होता है उससे होता है। मतलब ज्वालामुखी से जो मतलब निकलते हैं ना, उनके द्वारा जब वो पिघल जाता है, पिघल कर जब उनके मतलब जो कण होते हैं वहीं, उससे क्या होता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इसमें नमी, ये जो है यह मिट्टी जो है नमी को अधिक धारण करती है, ठीक है, मतलब इसमें नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है, और नमी जब ज्यादा धारण करने का चिपचिपा सा हो जाता है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास और चूना की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए काली मिट्टी में किस तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है, तो फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। और शुष्क मौसम में इसमें क्या आ जाते हैं, दरार आ जाते हैं, क्या आते हैं, दरार जाते हैं। और पहली जब बारिश होती है तभी इस मिट्टी का जो है हम लोग जुताई कर देते हैं, और जुताई करने के बाद इसमें आपका जो कपास की खेती जो है की जाती है। इसके अलावा इसमें गन्ना मक्का भी बोया जाता है। तो आपने क्या देखा, काली मिट्टी का जो है इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग काला होता है एल्युमिनियम और आयरन के अयस्कों के कारण, और ये कपास की खेती के लिए उपयोगी होता है। इसका कितना है इंडिया में इसका विस्तार, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। और आप ये कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। इन इलाकों में आपका क्या है, तो काली मिट्टी है। फिर इसका निर्माण किसे, तो मूल शैलों से और ज्वालामुखी के बेसाल्ट के लावा से होता है। और ये नमी को अधिक धारण करता है, और इसमें किसकी ज्यादा मात्रा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की, पोटास की, चूना की मात्रा ज्यादा है, और फास्फोरस की मात्रा क्या है, कम है। तो किस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम है, तो काली मिट्टी में कम है। और शुष्क मौसम में इसमें क्या आ जाते हैं, तो दरारें आ जाती है। क्या आती है, दरारें। दोस्तों वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि आपको याद हो जाए। तो तीसरा है दोस्तों लाल पीली मृदा। तो है सबसे पहले बात है कि ये रवेदार आग्नेय चट्टान से बनती है। किससे बनती है, रवेदार आग्नेय चट्टान से बनती है। और ये वहां बनती है जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। फिर इसके अलावा ये दोस्तों इसका लाल रंग क्यों होता है इस मृदा का, तो लोहांश के कारण, मतलब लोहा की मात्रा के कारण, लोहांश के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इस लाल मिट्टी पर जब पानी पड़ता है तो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो लोहांश के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसमें जब पानी पड़ता है, जल पड़ता है, तो पीली हो जाती है। इसका विस्तार जो है कितना है, तो 7.2 करोड़। और जलोढ़ मृदा का और काली मृदा का विस्तार कितना है दोस्तों, तो 6.4 करोड़ है। और इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि हमारे जो बिहार में है एक नोट, जो किताब जब आप रीड करें, इन बातों को आप जरूर ध्यान देंगे कि जो बोला जाता है, जैसे कहा जाता है क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, और बिहार में कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को, उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़ है, मतलब जलोढ़ मतलब जो बालू ज्यादा है, उसे दियरा भूमि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दियरा भूमि कहते हैं। और यह मक्का की कृषि के लिए विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। तो दियरा भूमि जो है विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मक्का की खेती के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैव पदार्थ जो है, जैव पदार्थ यहाँ पे कम मात्रा पाई जाती है, इसीलिए भूमि ही का होता है भाई तक कम उपजाऊ। और यहाँ पर चावल, बाजरा, मूंगफली और तंबाकू का उत्पादन जो है किया जाता है इस भूमि में। और ये भूमि का विस्तार कहाँ है, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और क्या है जी, महाराष्ट्र है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो चौथा है हमारा लेटराइट मृदा। तो इस लेटराइट शब्द की जो उत्पत्ति है लेटर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। मतलब ये जो मिट्टी होती है ईंट के जैसी होती है। इसका निर्माण जहाँ अधिक तापमान वाले और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर वाले और हाई वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, आपका लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। और लेटराइट शब्द की उत्पत्ति लेटर से हुई है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इसका विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। और इंडिया में कहाँ कहाँ है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कहवा का उत्पादन ज्यादा किया जाता है इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। और इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या है दोस्तों, कम है। अब ह्यूमस की मात्रा कम है तो इसमें रसायन का उपयोग करके हम लोग खेती जो है करते हैं। इसका रंग जो है लाल है, और लाल होने का कारण क्या है, तो एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड। तो लेटराइट मृदा का रंग जो है कैसा होता है, तो लाल होता है। लाल होने का कारण क्या है, तो एल्युमिनियम और आयरन के दोस्तों ऑक्साइड। अब है मरुस्थलीय मृदा।
तो जिस इसका रंग की बात करें तो इसका लाल और हल्का भूरा रंग होता है। और आप कहेंगे दोस्तों ये राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में पाया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाया जाता है। तो ये भूमि कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाया जाता है। दोस्तों प्योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट मैंने लिया है। और इसकी यहाँ पर आपका दोस्तों ह्यूमस नहीं पाया जाता है, लेकिन हम सिंचाई के माध्यम से चावल और गेहूं, कपास का उत्पादन करते हैं। और ये ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी है। पूछ लिया जाएगा ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी कौन सी है? तो मरुस्थलीय मृदा है। अब दोस्तों हमारा जो एक और बात आप देखेंगे कि तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में काजू का उत्पादन जो है लेटराइट मृदा में ज्यादा किया जाता है। अब है पर्वतीय मृदा। तो यह मृदा वर्षा वाले वन में पाई जाती है, जहाँ पर मतलब वर्षा अधिक होती है और वन ज्यादा होते हैं, तो वैसे क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और यह नदी घाटियों से गुजरती है, ठीक है। और यह आपका दोस्तों है क्या कि जलवायु दशा होने के कारण यह मृदा एक जैसा नहीं होता है। जलवायु परिवर्तन होते रहता है और मृदा का जो रूप भी बदलते रहती है। और एक तरह जलोढ़ मृदा है, यह भी क्या दोस्तों जलोढ़ मृदा की तरह होती है। इसमें चावल और गेहूं की खेती जो है की जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मृदा का पॉइंट जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप इतना पढ़ने के बाद आप सेट लगाते हैं तो आपके लिए आसान होगा दोस्तों। और ये आपके मतलब क्लास 10 का नोट मैंने लिया था दोस्तों, एनसीईआरटी और बीटीसी किताबों के मतलब दोनों को कम्बिनेशन कर और ये आपके लिए बेस्ट कंटेंट होगा। इसके अलावा दोस्तों आप वीडियो को 2 बार आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा दोस्तों। और आप 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, और स्टेटस भी आप जरूर लगाइए। और अगर आप 10th में हैं तो 10th के आप बिहार बोर्ड की तैयारी कीजिए। और इस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आप इसको जरूर देखिए। तो 10th 12 का मतलब आप 9, 10, 11, 12 का जो नोट्स है बहुत ही जरूरी है।